हाँ दोस्तों, तो आज अब हमारी ये क्या है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग का ये लास्ट लेक्चर है और ये 5वीं यूनिट का है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अनलाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इनकम्पासिंग रिजोल्यूशन इन ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू में कौन कौन से रिजोल्यूशन शामिल हैं, उसको उसके पहलुओं पर विचार करिए, यही बता रहा है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहला नॉलेज। पहला किस पे बात होगी, नॉलेज पे। पहला क्या होगा दोस्तों, पहला एस्पेक्ट कौन सा होता है, कौन सा पहलू होता है, पहला होता है नॉलेज। ठीक है, KNOWLEDGE। नॉलेज के बाद क्या आता है, दूसरा पहलू क्या होता है इसका, इससे अटैच होता है विजडम। तीसरा पहलू क्या होता है दोस्तों, तीसरा होता है आपका साइंस, SCIENC। ठीक है दोस्तों, मेनली तीन ही चीज़ होती है। क्या होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इनकम्पासिंग रिजोल्यूशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर नॉलेज होता है, विजडम होता है, साइंस होता है। तो नॉलेज, अब इससे क्या क्या इसका चरण देखिए। पहले क्या होता है, कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग होगा, अगर उसके पास नॉलेज होगा, ठीक है, अगर उसके पास नॉलेज होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वो बुद्धिमान होगा। अब बुद्धिमान जब होगा तभी तो किसी चीज़ का किसी के बारे में खोज करेगा, तो वो साइंस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, साइंस के बारे में खोज करेगा। ठीक है, कुछ अलग चीज़, जब ज्ञानी पुरुष ही जो पहले किसी चीज़ को हम जानेंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि आप पहले ये एक एक मान लीजिए पहले एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, ये क्या है, ये एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये क्या देखा, एक साइकिल देखा यहाँ। ठीक है, ये साइकिल देखा। ठीक है, एक आदमी साइकिल चला रहा था, इसको साइकिल देखा। अब साइकिल देखा यहाँ यहाँ, तो क्या किया, इस नोइंग, इसके बारे में जाना। दूसरे बार क्या हुआ, इसको देखते देखते फिर उसके बाद क्या है, इसको इसको पहले देखा नहीं था, अब इसको देख चुका है, तो अब इसके बारे में बढ़िया देख लेगा तो इसके अंदर थोड़ी सी उसका दिमाग विकास करेगा, यानी इसमें बुद्धि आएगी। तो बुद्धि आएगी तो बुद्धिमत्ता जब बढ़ेगी तो क्या करेगा, इसके बारे में क्या कर सकता है, वो सोचेगा और उसमें अलग ढंग से कुछ बाइस्किल बनाएगा। ठीक है, अपने तरीके से। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, वो साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही रहता है। तो इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे पूछ रहा है तो ऐसे नॉलेज डाल करके एग्जाम में क्या करेंगे, नॉलेज नॉलेज लिखिए यहाँ, हेडिंग डालिए बाकायदे, फिर उसके बारे में लिख दीजिए खूब बढ़िया से कि नॉलेज इज रियलिस्टिक व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज ऑफ कॉन्शियस सेल्फ। फिर नॉलेज से क्या बनता है, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो जाता है, यही सब लिखना है। उसके बाद बुद्धिमत्ता आती है, उसके अंदर विजडम डाल के हेडिंग लिख दीजिए पूरा ज़बरदस्त तरीके से, जो भी आ रहा हो मन में उल्टा सीधा, अंदर कौन पढ़ने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और फिर उसी तरह तीसरा आ जाएगा साइंस, क्योंकि जब आदमी के पास दिमाग हो जाता है, बुद्धि बढ़ जाती है, तभी वो किसी चीज़ का विकास करता है या खोज करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ये लिख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसमें पहले क्या है, 4 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं इसकी, 4 डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, 4 डायमेंशन क्या होती है, पहला क्या होता है, थॉट होती है। ठीक है, पहली थॉट होती है। दूसरी क्या होती है, बिहेवियर होता है उसका, इन बिहेवियर, इन बिहेवियर। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है उसका, इन वर्क। और चौथा क्या होता है, रियलाइजेशन, इन रियलाइजेशन। तो अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन था, 4 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से 4 डायमेंशन होती हैं, एक तो थॉट होती है। दूसरा क्या होता है, इन बिहेवियर, उसके व्यवहार डायमेंशन होता है। तीसरा क्या होता है, इन वर्क। चौथा क्या होता है, इन रियलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में इंडिविजुअली देख लेते हैं क्या है। तो देखिए दोस्तों क्या है, पहली थॉट, पहली हेडिंग क्या है, पहली डायमेंशन क्या है, थॉट। थॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उसमें क्या होता है, उसकी जो सोच होती है। ठीक है, जो उसकी पहली डायमेंशन होती है थॉट, थॉट के द्वारा क्या करता है, वो अपने आप को क्या करता है, क्लैरिफाई करता है।
क्लैरिटी लाता है, ठीक है, क्लैरिटी लाता है और उसमें कोई नो कन्फ्यूजन होता है, जो भी कन्फ्यूजन होता है उससे दूर होता है थॉट से। अगर उसकी अच्छी सोच होगी तो उसके अंदर क्या आएगी, क्लियरिटी आएगी और उसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को वो सोच पाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है इन बिहेवियर। बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर का मतलब क्या है कि दूसरी डायमेंशन उसकी बिहेवियर है, वो क्या करेगा, अपने आसपास लोगों से में हारमोनी बनाएगा, ठीक है, हारमोनी बनाए रखेगा। तो जिससे उसका अपने फैमिली में, सोशल में सबसे उस म्यूचुअली क्या करेगा, हैप्पीनेस पाएगा, ठीक है। तो उससे उसका उसका बिहेवियर बिल्डअप होगा, ठीक है। हारमोनी समाज से, अपने परिवार में सबसे करेगा तो उसकी क्या होगा, व्यवहार उसका सही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इन वर्क। वर्क क्या, अगर आप अच्छे से काम करेंगे, आप कोई भी काम अच्छा करेंगे तो आपको पहली बात तो उसमें क्या आएगा, उसका उसके बारे में, जब कोई भी काम अच्छा करेंगे तो आपको जो देखने वाले रहेंगे उनसे आप वो आपकी पढ़ाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर आपका काम अच्छा होगा तब, ठीक है। और फिर आपका काम अच्छा होगा तो लोग आपसे क्या करने आएंगे, सीखने भी आएंगे उसको, ठीक है। उस काम को, आपके काम को क्या करने आएंगे, आपसे सीखने भी आएंगे। इसी तरह क्या होता है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है इसका इन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। रियलाइजेशन से क्या मतलब है, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हो तो उसके बारे में बढ़िया सोच रहे हो, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हो। तो इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, आपका हाई होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाता है। और क्या होता है, आप में मतलब आप निडर हो जाते हैं, ठीक है। आप में बोल्डनेस आ जाती है, बोल्डनेस आ जाती है, मतलब आप साहसी हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यही सब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन तो और इसमें है ना, एक क्या दे रखा है कि ये तो 4 डायमेंशंस हो गई। 4 डायमेंशन कौन कौन से हैं, इसको थॉट हो गई, दूसरा बिहेवियर हो गया, तीसरा हो गया वर्क हो गया, चौथा रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। और उसका 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, 4 लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, ये फर्स्ट लेक्चर में इसी टाइप से कुछ था। तो क्या है, 4 लेवल, 4 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या क्या है, ठीक है। तो पहला एग्जिस्टेंस क्या है, इन इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा, इन एवरी इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप से सब कोई एग्जिस्टेंस बनाएगा, ठीक है। अपने आप, जैसे क्या है कि एक आदमी क्या होता है, अब देखिए इन एवरी इंडिविजुअल में क्या करेगा कि कोई भी एक व्यक्ति होगा इसमें, ठीक है। वो क्या क्या करेगा, अपनी थॉट से, अपनी डिजायर से और अपने कॉन्फिडेंस से कोई काम करेगा, ठीक है, अकेले, और उससे हैप्पीनेस प्राप्त करेगा। उससे क्या करेगा, लास्ट में हैप्पीनेस प्राप्त कर देगा या हैप्पीनेस प्राप्त करेगा। तो ये होगा एक इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर अपने एग्जिस्टेंस, अपने आसपास के लोगों से किस तरह से वो काम अपना कर रहा है आसानी से कि उसे हैप्पीनेस प्राप्त हो रही है, वो हो गया एट इंडिविजुअल लेवल। दूसरा होता है एट फैमिली लेवल, ठीक है। फैमिली लेवल में वो कैसे खुश रहेगा अपने एग्जिस्टेंस से, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने फैमिली वालों से क्या करेगा, उनकी उनकी थॉट और एंड उनकी फीलिंग को क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, राइट अंडरस्टैंडिंग करेगा, ठीक है। उनके अपने फैमिली मेम्बरों के क्या करेगा, उनकी थॉट और फीलिंग को समझने का प्रयास करेगा। फिर क्या करेगा, उनसे उनके अपने आपस में रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप क्या करेगा, बिल्डअप करेगा, गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा, ठीक है, बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, उसका एक हो गया इंडिविजुअल हो गया, दूसरा तीसरा क्या होगा, एट सोसाइटी लेवल पे क्या होगा, सोसाइटी लेवल में क्या होगा, अपने आसपास पे जो भी समाज में होगा सबसे क्या करेगा, अपना रिलेशनशिप अच्छा रखेगा, ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा रखेगा अपने समाज में।
दूसरा क्या करेगा, अपना रिस्पेक्ट बनाएगा समाज से, रिस्पेक्ट। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा अपनी रिस्पेक्ट बनाएगा, ये भी दूसरे का रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। और अपना बिलीव बिलीव अपना बनाएगा, मतलब अपने समाज में क्या बनाएगा, अपना विश्वास बिल्डअप करेगा, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों, यही लिख देना है आपको। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन लीड टू रियलाइजेशन एंड अंडर, ये कहाँ क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ कैन बी इंश्योर हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का मतलब क्या है कि वो अपने आप से किस प्रकार से वो हार्मनी रखेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा, सेल्फ से। सेल्फ में क्या होता है, एक होता है आई, दूसरा होता है बॉडी, ठीक है। इनमें हार्मनी कैसे रखा गया, आई एंड बॉडी में। आई का मतलब क्या होगा, आई आई डिजायर, आई का कुछ ना कोई डिजायर होगा, ठीक है। तो उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए कौन आएगा, इसको जब फुलफिल करना रहेगा, आई के डिजायर को फुलफिल करने के लिए कौन करता है, उसकी बॉडी करती है, ठीक है। तो बॉडी करती है, तो इसका मतलब इससे बॉडी से और आई से हार्मनी कैसे होगी। जैसे मान लीजिए ये आई है, उसकी इच्छा है कि वो क्रिकेट खेलेगा, प्लेइंग करेगा, यानी कोई खेल खेलेगा, ठीक है। तो खेल खेलेगा तो ये आई का तो मन बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। लेकिन तो और ये बॉडी खेलती रहेगी, ठीक है, बॉडी उसके खेल को खेलती रहेगी, लेकिन तो क्या है कि एक निश्चित समय के बाद ये क्या होगा, बॉडी टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी। लेकिन कुछ लोग क्या आते हैं, कुछ आई ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का ध्यान नहीं देते और वो निरंतर क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, जिससे शरीर एकदम और थकती जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। हार्मनी का मतलब क्या है कि जब बॉडी को लगे कि नहीं अब थक गए हैं, तब आई को क्या करना, खेलना बंद कर देना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यही होता है इंडिविजुअल लेवल, इंश्योर हार्मोनी एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है दोस्तों। आई और बॉडी के बीच जो रिलेशनशिप होता है हार्मनी का, वही होता है इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ द करेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ द करेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो करेंट प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन बीइंग की। अब आप लोग बताइए, पहले क्या है, उसके पास क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं लेगा तो उसका जो भी वर्क करेगा वो क्या होगा, वर्क करने के लिए जो एजम्पशन लाएगा वो सब क्या हो जाएगा, पूर्व धारणा उसकी क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वही होगा, पहली बात प्रॉब्लम क्या है, उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दूसरा क्या, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है, वरी नहीं है, वरीड नॉट वरीड अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। अपने बारे में उसे कोई चिंता नहीं रखता है, तो अपने बारे में कोई सोचता नहीं, ठीक है, कोई चिंता नहीं रखता है, क्योंकि उसे खाना मिल ही जा रहा है, हर चीज़ मिल जा रहा है आज के लोगों में, ठीक है। दूसरा क्या कि वो क्या कर रहा है, ही डज नॉट वांट एनी डिजायर, क्योंकि कोई इस समय क्या कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बहुत उत्सुकता से डिजायर नहीं कर रहा है, किसी चीज़ की इच्छा वैसे नहीं कर रहा है। एंड क्या कर रहा है, तीसरा क्या, वर्क नहीं करना चाह रहा था, वर्क हार्ड, डज नॉट वांट वर्क, ठीक है। यानी कोई काम नहीं करना चाहता, डज नॉट डू वर्क, कोई कार्य नहीं करता, आज के लोग कोई करना नहीं चाहता। चौथा क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, इसके कारण भी क्या करता है वो ह्यूमन बीइंग, उसको एक ये भी प्रॉब्लम रहती है। पाँचवा छठवां क्या होता है, उसे स्टैमिना जो होती है, स्टैमिना लॉस कर देता है, मतलब उसके पास स्टैमिना नहीं है, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, डिस्कस ब्रीफली द होलिस्टिक वे ऑफ लाइफ, मतलब सही ढंग से जीवन जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग को। पहली बात क्या होना चाहिए, पहली बात तो उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सब में दोस्तों एक ही बात है, पहली बात उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, उसकी राइट फीलिंग होनी चाहिए, राइट फीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई, राइट फीलिंग। तीसरा क्या होना चाहिए, उसकी राइट डिजायर होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा क्या हो गया, राइट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, राइट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। अब पांचवा क्या है, रिलेशन गुड रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए, गुड रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए। ठीक, गुड रिलेशन बिल्डअप करना चाहिए। और देखिए इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, गुड, अब ये हो गया रिलेशन हो गया। रिलेशन से मतलब क्या होगा, एक तो रिलेशन किस किस पे बनाएगा, हार्मनी। फिर ये हार्मनी सबसे बना के रखे, हार्मनी कौन कौन से लेवल पर बनाएगा। देखिए एक तो इंडिविजुअल लेवल या हार्मनी विथ विथ माई सेल्फ। ठीक है, ये अपने आप से। और दूसरा क्या है, एट अ फैमिली लेवल, हार्मनी एट अ फैमिली लेवल। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, एट अ सोसाइटी लेवल, हार्मनी एट अ सोसाइटी लेवल। चौथा क्या है, एट अ नेचर लेवल। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है सब। अगर ज़िंदगी में जीना है आपको सही ढंग से, तो सबसे बना के राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट डिज़ायर होनी चाहिए, सबसे रिलेशंस होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होना चाहिए, जितना आए सब लिख सकते हैं। फिजिकल, सॉरी पेन नहीं चल रही है, तो दोस्तों इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए कि एक्सप्लेन द डायमेंशन दैट हेल्प्स टू डेवलप विजन ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। देखिए दोस्तों अब क्या है, फिर क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द डायमेंशन दैट हेल्प टू डेवलप विजन ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, तो वही सब हैं जो अभी बताएं, सब एक ही चीज़ है। वही फिर लाएंगे, थॉट ला दीजिए। क्या क्या विजन होते हैं, पहला विजन क्या होता है, पहला विजन होता है थॉट अच्छी होनी चाहिए। मतलब सब दोस्तों वही है, एक ही देख लीजिए वही। इसमें क्या है, एक डायमेंशन फीलिंग हो गई, जितना है सब लिखिए। तीसरा डिजायर होना चाहिए। क्या क्या, यही तो है विजन। सबसे अच्छे विजन क्या है, डेवलप करने के लिए आपके होलिस्टिक अप्रोच, सहजता से जीवन यापन करने के लिए क्या है, ये तो सब विजन ही तो है। थॉट आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे से जिएंगे, फीलिंग अच्छी होगी, डिजायर आपकी अच्छी होगी, और आपकी हारमोनी सही होगी सबसे, मतलब आपका मेल मिलाप सही होगा। पांचवा क्या होगा, आप विजडम होंगे, आप बुद्धिमान होंगे। छठवां क्या होगा, को एग्जिस्टेंस, सॉरी, ये क्या होगा, को एग्जिस्टेंस लिख दीजिए यहीं, जो आए सब मन में लिखिए। को एग्जिस्टेंस आ गया, मतलब एक दूसरे से मिला जुला के, अपने आसपास जितने हैं सबसे मिला जुला कर रखना है। ठीक है, तो यही है सब। तो आप क्या लास्ट में इससे क्या होगा, एट अ डेवलप लेवल पे आप पहुँचेंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों, बस इसी से सब एक ही बात लिखना है, हर जगह चाहेंगे तो लिख देंगे यही सब। होलिस्टिक अप्रोच यही होता है। ठीक है, आपको जीवन जीने में क्या है, हाउ कैन हारमोनी इन द फैमिली इज एश्योर्ड। अब बताइए, आप हारमोनी अपने फैमिली में कैसे कर सकते हैं। बताइए, पहली बात तो क्या है कि उनकी थॉट को समझें। पहली बात क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर फैमिली। फैमिली का है ना, योर फैमिली। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होना चाहिए,
जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए, गुड रिलेशन बिल्डअप होना चाहिए फैमिली लेवल पे। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए कि मतलब और क्या होना चाहिए, और देखिए, और फैमिली मेम्बर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, रेस्पेक्ट योर फैमिली लेवल, योर फैमिली मेम्बर, ठीक है। और चौथा क्या बोल सकते हैं, ट्रूथ, ट्रू स्पीक, ट्रूथली स्पीक होना चाहिए, ट्रू मतलब बोलना चाहिए, ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा क्या होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए अपने फैमिली पे, बिलीव एट योर फैमिली, ठीक है दोस्तों। यही सब है, जितना चाहे उतना लिख दीजिए सब, यही सब क्या है इसके फैमिली एश्योर्ड, तभी जाके आप क्या होगी, हारमोनी बिल्डअप होगी किस पे, अपनी फैमिली के प्रति, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि ट्रेस द स्टेप फॉर पर्सनल इवैल्यूएशन इन ट्रांजिशन टू दी होलिस्टिक अल्टरनेटिव। देखिए दोस्तों क्या करा ट्रेस द स्टेप फॉर पर्सनल इवैल्यूएशन इन ट्रांजिशन टू दी होलिस्टिक अल्टरनेटिव, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, पहला क्या 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 स्टेप है, पहला स्टेप क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर वही बात राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या हो जाए, राइट अंडरस्टैंडिंग में क्या करेंगे, हम अपना जो भी है सोचने का तरीका, एक दूसरे के अंदर जो हम एक दूसरे के बीच क्या होता है, जो राइट अंडरस्टैंडिंग होता है उसको बिल्डअप करेंगे। दूसरा क्या है, ऑनेस्टी, हमेशा हर जगह क्या रहेंगे, ईमानदारी का भाव प्रदर्शित करेंगे। तीसरा क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा कि अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा दोस्तों कि एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रियलाइजिंग वंस फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड लार्जर ह्यूमन ऑर्डर इन लाइट ऑफ द राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मतलब फीलिंग जो होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए चौथा क्या है, चौथा क्या है दोस्तों, चौथा है कि पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए कहीं आप कोई काम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें खूब मन लगा कर करना चाहिए, ठीक है। अपनी कैपेसिटी जितना एटीट्यूड है आपके अंदर सबको ध्यान में रखते हुए उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है सब, उसी में करके लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन फिर है, व्हाट आर द स्टेप ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द करेंट स्टेट टू द होलिस्टिक अल्टरनेटिव एट द लेवल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो दोस्तों क्या है देखिए, व्हाट आर द स्टेप ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द करेंट स्टेट टू द होलिस्टिक अल्टरनेटिव एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब बताइए दोस्तों, कह रहा है कि फिर वही बात आ गई कि करंट होलिस्टिक अल्टरनेटिव एट द लेवल ऑफ सोसाइटी लेवल पे आप क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो क्या होना चाहिए आपको इसमें, आपकी जो समझ होनी चाहिए, रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर द सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है दोस्तों। यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए जो हमें रियलाइजेशन यानी समझने का व्यू होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें कोई भी काम करना चाहिए। दूसरा क्या है, हम कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क कर रहे हैं, वर्क फॉर, अगर कोई भी वर्क फॉर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम डेवलपमेंट फॉर वर्क अगर कोई कर रहे हैं
तो वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इको फ्रेंडली का मतलब एक भाईचारेवाद के अनुसार होना चाहिए, नहीं चाहिए कि ऐसा डेवलपमेंट कर दिए जिससे जान माल की हानि हो, ठीक है दोस्तों। तो यही है दोस्तों, इसमें जितना बना के लिखना चाहेंगे लिख दीजिएगा, सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह सब एक ही बात हर जगह लिखना है, आप क्या दोबारा इसी में टाइम पास करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आएगा, आप लिख दीजिएगा। तो दोस्तों मैं 5 यूनिट ख़त्म कर दिया हूँ, आप थोड़ा सा केवल ओवरव्यू ले लीजिएगा और एग्ज़ाम में बैठ के देख लिया, ठीक है। देखो दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और इसको 1-2 बार देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और एग्ज़ाम में जा जाइए, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब चलिए, ओके, बाय बाय।